हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो सीईटी के लिए जो करंट अफेयर का शो जो चल रहा है उसका आज सेकंड पार्ट है। और आज हम आज के करंट अफेयर जो डिस्कस करने वाले हैं, सुबह कुछ टेक्निकल खराबी के कारण मैं वो अपलोड नहीं कर पाया था। कल से आपको एग्जैक्ट 8 बजे सही आपको करंट अफेयर जो है वो मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन सेशन की, जिसका सबसे पहला पॉइंट है भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो कब तक? 2024 तक ये कर लेगा। तो इसकी जो घोषणा है वो किसने करी है? हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। सबसे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह। आर के सिंह हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। दूसरी बात और देखिए, 2070 तक 2070 तक भारत जो है कंप्लीट डीजल मुक्त हो जाएगा। मतलब इसमें जितने भी नवीनीकरण योजना ऊर्जा है वो सारी की सारी जगह ले लेगी गैर परंपरागत ऊर्जा की जगह। यानी कि पेट्रोल और डीजल को छोड़कर हम जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसका इस्तेमाल 2070 तक कंप्लीटली करना जो है प्रारंभ कर देंगे। ये इतने ही पॉइंट है। 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। कौन सी? 2024 तक तो डीजल की जगह कृषि में कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा? जैसे सौर ऊर्जा वगैरह का। ठीक है, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? आर के सिंह है। और 2070 तक बिल्कुल इंडिया का जो है लक्ष्य है वो है जो हमारे गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन हैं उनको नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से रिप्लेस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी जो है वो स्टार्ट करेगा, स्थापित करेगा। ठीक है, रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है। सबसे पहले तो इसकी लागत कितनी है वो देख लीजिए, 30.76 करोड़। 30.76 करोड़ की लागत से ये बनाएगा। और कहाँ बनाएगा ये बड़ा सवाल रहता है। ये बनाएगा जी दिल्ली के अंदर, किशनगंज दिल्ली। किशनगंज दिल्ली के अंदर ये बना देगा। मेरा लैपटॉप अभी फ़िलहाल फिर ख़राब हो गया है तो मैंने नया ऑर्डर किया है। जब आ जाएगा तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इसे समझा दिया करूँगा। फ़िलहाल आप इसी तरह से थोड़ा कोऑपरेट करें और इसके साथ जुड़े रहें। चलिए, ये बात तो हो गई। सबसे पहले पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। भारतीय रेलवे सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करेगा। कितने में? 30.76 करोड़ में। कहाँ? किशनगंज दिल्ली के अंदर। ये 3 पॉइंट हमें जो है वो याद रखने हैं। और हमारे रेलवे मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? वो है जी अभिनव वैष्णव। ठीक है, सॉरी अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रेड्यू ने पहली बार आपातकालीन जो अधिनियम है वो लागू कर दिया है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रेड्यू। दूसरा, इन्होंने आपातकालीन जो अधिनियम है वो लागू किया है। ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, कुछ ट्रक जो कि एक कनाडा से अमेरिका जाते थे, उनके बीच में किसी तरह का विवाद खड़ा हो गया था, जिसके कारण ये आपातकाल अधिनियम जो है वो लागू किए गए थे टीकाकरण के मध्य और कोविड-19 महामारी को देखते हुए। ठीक है, दूसरा सवाल इसके अंदर ये बनता है कि कनाडा की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है जी ओटावा। क्या? ओटावा। ठीक है, ओटावा इसकी राजधानी है। और कैनेडियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है। आप ये याद रखेंगे, एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं और साथ में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है? इजराइल। ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की। तो जो भी नागरिक हवाई क्षेत्र है उसके अंदर ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। कौन सी जी? जेरूसलम। और इसकी जो करेंसी है वो है स्कील। स्कील। और इसके जो राष्ट्रपति है वो है जी इसाफ हरजोंग। नोट कर लीजिएगा, इसाफ
हरजोंग। ये 3 पॉइंट इसमें नोट करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन वर्ल्ड के अंदर अगर आए तो नागरिक हवाई क्षेत्र के अंदर ड्रोन की अनुमति देने वाला सबसे पहला देश बना है इजराइल। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर फिर चुने गए जर्मनी के राष्ट्रपति। हाँ जी, तो फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर को फिर से जर्मनी का जो है वो राष्ट्रपति चुन लिया गया है और ये 71% वोटों से इन्होंने जीत इस बार हासिल की है। और ये 2017 में पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे और ये 66 वर्षीय जो चांसलर थी एंजेला मैर्केल और विदेश मंत्री के रूप में 2 साल कार्यकाल और दिए थे इन्होंने उस वक्त। ठीक है, चलिए, और जर्मनी की राजधानी है जी बर्लिन। कौन सी बर्लिन? ये मनी हिस्ट वाला बर्लिन है। कौन सा? बर्लिन। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है जी यूरो। आप ये नोट करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ जी, गीता मित्तल को TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी पहले बात, TTFI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये रिप्लेस करेंगे किसी को, दुष्यंत चौटाला, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। चौटाला गांव से संबंधित रखते हैं, मेरे यहीं पास में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये उप मुख्यमंत्री जो है उनको रिप्लेस करेंगी गीता मित्तल जी, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो ये रिप्लेस करके बनाएंगे, इनको अध्यक्ष रूप में दिया जाएगा। सबसे पहले इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है टेबल टेनिस का, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। गीता मित्तल जी अब इनके नए जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। इल्कर आईसी एयर इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं। कौन? इल्कर आईसी एयर इंडिया के नए CEO और MD हो गए हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखो, टाटा समूह का है ये एयर इंडिया जो है। टाटा समूह का जो संस्थापक है वो जसमेत जी टाटा रहे हैं और टाटा समूह की स्थापना हुई थी 1868 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ जी? मुंबई में। ये बातें आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जियो ने SES के साथ साझेदारी की है। अब ये SES क्या है? ठीक है, SES ये है जी स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इसका फुल फॉर्म क्या है? जो दूरसंचार माफ़ कीजिएगा मेरे गले में दिक्कत है थोड़ी सी, हिंदी में आप इसको सुन ले सकते हैं। SES की फुल फॉर्म है जी उपग्रह एंड दूरसंचार सेवा प्रदाता। ठीक है, हाँ जी। और रिलायंस जियो के जो संस्थापक है वो है जी मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी। और इसकी स्थापना हुई थी 2007 के अंदर। कहाँ जी? अहमदाबाद। और अहमदाबाद किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पैसा बाजार और RBL एक बैंक है, ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए समझौता किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इकोनॉमी के बेस से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। पैसा ऑन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म हो POD की फुल फॉर्म है पैसा ऑन डिमांड। तो इसको शुरू करने वाला पैसा बाजार और RBL बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैसा बाजार .com का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ओके, और पैसा बाजार के जो CEO और सह संस्थापक है वो है जी नवीन कुकरेजा। कौन? नवीन कुकरेजा जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। CBI ने ABG शिपयार्ड की 22,842 करोड़ की भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इन्होंने धोखाधड़ी का जो पता लगाया है उसके जो CMD है ऋषि अग्रवाल का नाम इनके बीच में आ चुका है। और जो ABG शिपयार्ड मुख्यालय कहाँ है इसका? ABG का मुंबई के अंदर है। इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हो, शिपयार्ड ने कितना ज़्यादा ये जो धोखाधड़ी का किया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1951 के अंदर ABG शिपयार्ड की। आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जरूर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है रही है ABG शिपयार्ड की। चलिए नेक्स्ट, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान में अव्वल है। सौभाग्य योजना जो है उसके अंदर सौर विद्युतीकरण के अंदर राजस्थान को अव्वल स्थान जो है वो दिया
गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। राजस्थान को इसमें अव्वल रखा गया है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो है पहाड़ी राज्य के अंदर प्रथम रहे हैं और जम्मू कश्मीर सबसे पहल पर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइंट। नौवीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडेक्स का क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अंदर सबसे ऊपर जो फर्स्ट, इसके अंदर कौन है? फर्स्ट है जी चीन। कौन? चाइना। हमारा कट्टर दुश्मन चाइना, कोरोना का जन्मदाता चाइना। ठीक है, चाइना इसका क्या है? सबसे ऊपर है फर्स्ट के अंदर, और तीसरे स्थान पर है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, अगर आपको HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं तो ये मार्क करके रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत बार पूछा जाएगा और हर बार ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। इस तरह के जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसरो की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने एक पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह EOS-04 को मिशन जो लॉन्च है वो 2022 के अंदर किया था, और इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है। और ये लॉन्च कहाँ से कराया गया? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, RISAT, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये। ठीक है, जो कि कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण के अंदर काम लाई जाएगी, और इसका वजन लगभग 1710 किलोग्राम है। ठीक है, और ये 2280 वोट की पावर जनरेट करता है। इसकी लाइफ जो है वो कितनी है? 10 साल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, बिल गेट्स की हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम से बुक जो है वो लॉन्च कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बुक सेक्शन, तो ये भी आप नोट करके रखिए। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, जो कि मई 2022 में प्रकाशित हो जाएगी। ठीक है, और इनकी अंतिम पुस्तक थी हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। ये इनकी बुक थी जिसे रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए, मैंने आज के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। साथ जुड़े रहें। CET से रिलेटेड जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको लेक्चर परसों से शायद कंप्लीट मिलना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे टेक्निकल इशू और कुछ शादियों का सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो आपको पूरी की पूरी लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे। कृपया साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।